हेलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ट्यूटोरियल के बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर कंडीशन को चेक करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे दो वैल्यूज़ की वैल्यूज़ सेम है या नहीं, दो वेरिएबल की वैल्यूज सेम है कि नहीं, और उनके डाटा टाइप भी चेक कर सकते हैं हम, डाटा टाइप भी सेम है कि नहीं। तो फर्स्ट जो है वो हम इक्वल टू, मतलब कि कोई दो वैल्यूज को हम इक्वल है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। जैसे अपने को ये 18, ये दोनों वैल्यूज दोनों में सेम सेम वैल्यू है, लेकिन टाइप दोनों का अलग अलग है। एक का फर्स्ट वेरिएबल एक्स जो है वो इंटीजर है और वेरिएबल वाई जो है वो स्ट्रिंग है। तो हम इन दोनों को चेक करते हैं। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों ये दोनों ही सही हैं। और अपन इसको कर देते हैं जैसे 9, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। और इसको हम ये भी करके देख लेते हैं अभी, दोनों को डेटा टाइप सेम लेके। जो कि फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जो कि सही है। और अब अपन इसको सेम वैल्यूज दे के देख लेते हैं। अब ये ट्रू रिटर्न करा जो कि सही है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये है ट्रिपल इक्वल टू, ये भी आइडेंटिकल, जो कि इक्वल है, साथ में डेटा टाइप भी एक सही सेम है, ये यही वैल्यू चेक करेगा। तो अब इसमें हम चेक करते हैं। देखिए इसका डाटा टाइप दोनों का इंटीजर है, $x और $y दोनों का वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसने रिटर्न ट्रू कर दिया। लेकिन अपन जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमने तो चेक किया था कि ये ट्रू रिटर्न करता था, लेकिन जब अब हम इन ट्रिपल इक्वल टू लिख कर हम इसको चेक करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एक का टाइप डाटा टाइप क्या हो गया इंटीजर और दूसरे का डाटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ये डाटा टाइप भी मैच करता है साथ साथ में। डाटा टाइप क्या है, तो डाटा टाइप अपन ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़े थे, ये कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, अरे, ऑब्जेक्ट, नल वगैरह, और इनको हमने पहले डिस्क्राइब कर ही दिया था अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ते हैं नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू ये देखते हैं। अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेकिन तब इसको मैं 0 वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि नॉट इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अब। और अब जैसे ही अब ये इसके साथ में अब जो ये डेटा टाइप को मैच करने वाला ये चेक कर लेते हैं साथ में ही, यहीं पे बता देता हूँ मैं। ये अब यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न किया था ना, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अब इसका डेटा टाइप भी सेव नहीं किया सर। ये अब इक्वल नहीं है, डाटा टाइप इनका इक्वल नहीं है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इनका डाटा टाइप सेम कर देते हैं और ये भी मैच करते हैं। फॉल्स डाटा टाइप डिपेंड कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम हो गया था। इसकी कंडीशन पूरी तरह से ट्रू हो गई थी, क्योंकि डाटा टाइप भी सेम हो गया था और वेरिएबल भी इक्वल हो गया था, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया था, ये फॉल्स रिटर्न कर दिया था। अभी इसको
डेटा टाइप अलग करके डिफरेंट करके और वैल्यूज सेम करके फिर चेक करते हैं। ये ट्रू आ गया, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है अभी। जैसे इसको अपन पूरी तरह से इक्वल कर देते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके दोस्त, तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ये भी इसी की तरह है जो हमने अभी पढ़ा था। ये फॉल्स रिटर्न करेगा और इसको कोई अलग वैल्यूज़ दे देंगे क्योंकि ये 18 और 180 दोनों सेम वैल्यूज़ नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देख लिया, ये ग्रेटर देन बेटर एक्स बड़ा है वाई से, नहीं ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वाई बड़ा है एक्स से। और फॉल्स रिटर्न किया, और जैसे हम इसको एक्स लेस देन वाई यानी एक्स छोटा है वाई से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक्स ग्रेटर है और बड़ा है वाई से, जो कि फॉल्स कंडीशन है। अब इसको हम दोनों को सेम इक्वल बना देते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये कंडीशन ट्रू होती है यहाँ भी कि एक्स बड़ा हो गया वाई से, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे कि एक्स वाई से बड़ी या तो इक्वल हो एक्स की वैल्यू या एक्स से वाई से बड़ी हो एक्स की वैल्यू, तब यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और ये अपन अब करते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू एक्स छोटा है, नहीं फॉल्स रिटर्न करेगा इसमें एक्स, क्योंकि एक्स बड़ा है। अब हम इसको बड़ा बना देते हैं, जैसे एक्स अब वाई काफ़ी बड़ा हो गया एक्स से, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब और दोनों को सेम वैल्यू भी दे देते कर लेते हैं। ये ट्रू। और अभी नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना स्पेस ऑपरेटर। स्पेस ऑपरेटर क्या करता है, या तो छोटा हो या फिर बड़ा हो लेकिन इक्वल ना हो, तो वो स्पेस ऑपरेटर कहलाता है। इसमें स्पेस ऑपरेटर यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में, जैसे अभी दोनों वैल्यूज सेम है तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। दोनों वैल्यूज सेम है तो रिटर्न इसने फॉल्स कर दिया, इस कंडीशन में चला गया। लेकिन जैसे अपन इसको बड़ा कर देते हैं तो रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि ये वाई बड़ा हो गया इसमें। और अभी अगर जैसे इसको बड़ा किया और इसको एक्स को बड़ा कर देते हैं, अभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सिर्फ इक्वल कंडीशन में फॉल्स पास वो करेगा। ओके, सिर्फ इक्वल होने पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ये हमेशा ट्रू हो जाएगी कंडीशन ये। Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe my channel. Thank you.